अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो ये मज़ेदार से चने आप देख रहे हैं, ये हैं लाहौरी चने। मैं आज बनाने लगी हूँ लाहौरी चने, क्योंकि ये एक समझ लें लाहौर की सौगात है। चने आपने बहुत सी जगह खाए होंगे, लेकिन लाहौर जैसे चने मैं कहती हूँ कहीं नहीं मिल सकते हैं। वहाँ का जायका ही अलग होता है। क्यों जी, सारे लाहौरी मेरे साथ एग्री होंगे? चलें जी, मैं आज बनाने लगी हूँ लाहौरी चने। मैंने चने लिए हैं तकरीबन आधा किलो। 2 जग पानी डाल के इनको मैं उबालने रख दूँगी जी। तो मैंने जब चने उबालने रखे थे, उसमें जब 1-2 उबाल आ गए, बल्कि कह लें कि आप थोड़े से गल गए थे, तब मैंने ना उसमें इन चनों के हिसाब से आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल दिया था, ठीक है। और उसके बाद देखें चने माशाल्लाह कितने अच्छे मेरे गल गए हैं कि बस आपने इनको इतना गलाना है कि देखें, ठीक है। अब इसके बाद इनको पकाते हैं हम। अच्छा जी, ये चने पकाने में ये चीज़ें जाएंगी। ये है प्याज, दरमियाना हो तो 1, बड़ा है तो आधा, ठीक है। ये मैंने ले लिए अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट कह लें, थोड़ा मैंने पानी खुद मिक्स किया है। ये लहसुन अदरक का लहसुन का है पेस्ट, इसमें भी पानी खुद ही डाला हुआ है ज़्यादा। दही, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी। अच्छा, ये जो मसाला है ना, इसका मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने लिया है 3-4 लौंग, बादियान फूल 2-3, 3 ले लें। मैंने बड़ी इलायची ली है और 2-3 ही मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब प्याज ब्राउन करते हैं पहले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैंने प्याज कर दिए रख दिए हैं ब्राउन होने के लिए। अब जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो मैं डालूँगी, ठीक है। जब तक ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इसकी कई रेसिपीज़ हैं, कोई ज़रा थिक बनाते हैं, कोई ग्रेवी वाले बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलें आज ना हम ज़रा ये थोड़े ग्रेवी वाले बनाते हैं। इसमें अंडे उबाल कर डालें, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं। इसी मसाले के दरमियान में आप चिकन भी डाल सकते हैं, कोफ्ते भी डाल सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। हाँ जी, देखें अब इतने आपने करने हैं प्याज ब्राउन, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं वरना ये जल जाएंगे। अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, इसके साथ फिर मैंने डालनी है हल्दी, और मैंने भी कोई मसाला नहीं डालना है। हमने पानी मज़ीद नहीं डालना है। आपने देखा है कि इसमें इतना पानी है कि ये इसी में ना जो प्याज है वो मेरी थोड़ी, आप कह लेंगे ना, नरम हो जाएगी। जब ये थोड़ा सा हो जाए, मसाला इसका ज़रा भुनने में आ जाए, इसके बाद मैं लहसुन का पेस्ट डालूँगी जी। लाहौर के बारे में बात कर ली जाए तो लाहौरियों का नाश्ता तो आपको पता है चनों के बगैर होता ही नहीं है। वहाँ पर रोज़ाना माशाल्लाह, अगर आप बड़े बड़े जो चने बनाने वाले हैं उनको अगर आप देखें तो रोज़ाना 250 किलो तक लाहौर में रोज़ाना चने बनते हैं एक एक दुकान पर। तो किसी की दुकान पर तो आप यकीन जानें कि हफ्ते या इतवार वाले दिन 500 किलो चना बनता है कि माशाल्लाह लाहौर में मनों के हिसाब से चना है जो है ना खाए जाते हैं, इतने लोग शौकीन हैं। तो मैंने कहा चने जो मेरे पास रेसिपी है मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये मसाला लगना थोड़ा नीचे शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मैंने डाल देना है दही। अभी हमने जो दही का पानी छोड़ेगी ना दही अपना, ये प्याज, ये बाकी मसाला उसी में फ्राई होना है, ठीक है। चलें, जब तक मसाला फ्राई होता है आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में जी। तो ये देखें, जो मैंने दही का आपको कहा था ना, दही अपना पानी छोड़ेगी, ये देखें उसी पानी में मसाला कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। मैंने अभी भी इसमें पानी नहीं डाला है, ठीक है। ये यकजान हो जाएगा मसाला, ये प्याज जब इसका गल जाएगा इसमें पूरा, फिर मैं आपको बाकी मसाले बताती हूँ जी। तो मैं एक बात बताना भूल गई थी, इसमें मैंने डाला है घी, ऑयल नहीं डाला है। वो आपकी चॉइस है, चाहे आप घी डालें चाहे आप ऑयल डालें, लेकिन मेरे थे आधा किलो चने, इसमें मैंने डाला है 1 पाव घी, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने ऑयल डालना है तो ऑयल डाल लें। अच्छा जी, जितने आपने चने लेने हैं उसकी आधी मिकदार में घी जाता है, ठीक है। अब देखें जी, प्याज का मसाला अच्छी तरह भुन रहा है। अब प्याज इसमें देखें अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं।
मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें जी, प्याज अच्छी तरह इसमें घुल गया, मिक्स हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी बाकी मसाले, मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया। अब इसमें ये डालकर हम इन्हें इसको थोड़ी देर भूनना है, भुनाई करनी है। आपने एक बार पकाकर ज़रूर देखना है, ट्राई करने हैं। ये देखने में जितने मुश्किल लगते हैं कि पता नहीं इनमें क्या मसाले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत आसान जल्दी बनने वाले चने हैं, ठीक है। आपने इनको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आपने एक बार ये खा लिए चने तो आप बाज़ार के चने भूल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, मसाला अच्छी तरह भून लेते हैं। माशाल्लाह से देखें जी, कितना अच्छा मज़ेदार जो है ना मसाला तैयार हो गया है। खुशबू भी इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें, मैं आपको मसाला दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। जब इस तरह आपका मसाला हो जाए तो आपने अब नमक डालना है। इसके अंदर नमक डाल देंगे, नमक हस्बे ज़ायका, मिर्च अपने हस्बे ज़ायका, क्योंकि मैं इसीलिए आपको कोई मिक़दार बताती हूँ नमक मिर्च की कि हर घर की अपनी जो है ना कह लें कि एक ज़ायका है, अपने हर घर का एक मिक़दार होती है। तो मैं आपको कुछ बताऊँ, आप कहें नहीं जी उन्होंने इतनी बताई थी, इतनी ही डालनी है। बाद में ये ना हो कि आपके घर वाले गए कि तुमने मिर्चें ज़्यादा कर दी हैं, कम कर दी हैं। इसलिए जी मैं ये वजह होती है कि मैं आपको कोई मिक़दार नहीं बताती हूँ नमक मिर्च मसालों की जी। तो अब मैं इसका ऑयल जो है ना वो अलग से निकालूँगी घी को, क्योंकि ये होता है कि जब हम इसमें चने डालेंगे ना तो जो ये घी आपको ऊपर नज़र आ रहा है इतना ज़्यादा माशाल्लाह, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जब चनों की तरी जिसे कहते हैं ना वो नहीं बचेगी। ये वजह होती है इसको ना मसाले से अलग निकालने की। चलें जी, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ फिर जी। तो ये देखिए, मैंने ऑयल अलग कर लिया है मसाले से। अब मैं इस मसाले में डालूँगी चने जो मैंने बॉयल किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए हैं चने। अब इनको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। अच्छा, अब आपने इसको ना तकरीबन कह लें 10 से 15 मिनट आपने इसको बस हल्की आंच पर, धीमी आंच पर पकाना है, ताकि जो ये मसाला है ना इसमें यकजान हो जाए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने शुरू में बनाया था कि दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची, बादियान फूल और लौंग का जो मसाला था जी वो ये है, लेकिन ये मैं अभी नहीं डालूँगी। जब ये मैं इनको दम से हटा दूँगी चनों को, फिर उसके ऊपर ये एंड में डालना है हमने। माशाल्लाह ये देखें फ़ाइनल लुक। अब इसमें मैं वो जो मैंने पिसा हुआ मसाला था वो डाल देना है और इसको सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए, मिनट के लिए मैंने ढाँप देना है, ठीक है। उसके बाद जी हम इसको करेंगे डिश आउट। और जी तो अब मैं चने निकालने लगी हूँ। ये देखें जी, एक बार आपने बनाने ज़रूर है, माशाल्लाह बहुत मज़े के चने बनते हैं जी। तो चलें जी, अब मैं इसमें डालूँगी ऊपर से थोड़ी सी वो तरी, या जो मैंने इसका ऑयल निकाल कर रखा था वो मैं आपको दिखाती हूँ जी। ऊपर से डालूँगी, ये देखें, ये ऐसे अलग ही डलती है तभी मज़ेदार लगती है। और वैसे तो देखिए ना उसमें वो नज़र ही नहीं आ रही है कि तरी या घी है किधर, ठीक है। मैंने ये अंडे बॉईल कर लिए थे जी। अब इसमें हम डाल देंगे ये अंडे जी। तो देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितने मज़े के लग रहे हैं जी। तो मैंने हस्बैंड से कहा ज़रा मुझे टेस्ट करके बताएं आप कैसे बने हैं। खुशबू तो वो कह रहे थे मुझे बहुत अच्छी आ रही है, अब देखते हैं बाकी। असल में ना चने तो हर जगह मिल जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन जो लाहौर के चने हैं ना आप वो देखें कि ना बहुत मज़े के होते हैं, उनकी टेस्ट ही अलग होता है। एक्सपीरियंस ज़बरदस्त। अच्छा, चलिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो आपसे ये बात है, हम ये नहीं कह रहे कि वीडियो बनाने के लिए हम कह रहे हैं मज़ेदार। आप एक दफ़ा बनवा के घर से चेक ज़रूर कीजिए, खाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा जैसे मुझे मज़ा आ रहा है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, ठीक है, किसी और रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि पता लगे कि हम वीडियोस कैसी बना रहे हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।